मदनी ने न सिर्फ जिहाद का महिमा मंडन किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े किए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। महमूद मदनी ने एक बार फिर से जिहाद के संकल्प को दोहराते हुए गुड जिहाद और बैड जिहाद की नई परिभाषा कर दी। आज के वीडियो का टॉपिक है जिहाद, एक ऐसा लफ्ज जिसको कुछ लोग जानबूझकर डर, नफरत और तशद्दुद यानी हिंसा से जोड़ देते हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कुछ शो कॉल्ड देशभक्त लोगों ने जिहाद का नाम बम, तलवार, खून खराबा बना दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या जिहाद का असल मतलब वही है जो हमें बताया जा रहा है? क्या हिस्ट्री में जिहाद सिर्फ लड़ाई झगड़ा था? और क्या भारत की आज़ादी में जिहाद का कोई रोल नहीं रहा? आज हम कुरान, इस्लामिक हिस्ट्री और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के हकीकी फैक्ट्स के साथ इन सब गलतफहमियों को क्लियर करेंगे। जिहाद का असल मतलब, सबसे पहले समझते हैं जिहाद का मतलब। जिहाद अरबिक लफ्ज़ है, जहादा से आता है, जिसका मतलब होता है पूरी मेहनत करना, अपने आप को बेहतर बनाना, जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़ा होना। इस्लामी उलमा के मुताबिक जिहाद की 3 किस्में हैं। जिहादुन नफ्स, अपने गुस्से, लालच, झूठ और नफ़रत और गलत आदतों से लड़ना, ये जिहाद रोज़ का स्ट्रगल है। दूसरा, कलम और ज़ुबान का जिहाद, यानी सच लिखना, सच बोलना, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। तीसरा, दिफाई जिहाद, यानी सिर्फ बचाव के लिए, सिर्फ जब हमला हो, जब जान और ज़मीन ख़तरे में हो, और इसमें भी औरतों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को और मंदिर, गिरजाघर और मस्जिदों को नुकसान पहुंचाना मना है। जिहाद का मतलब अंधी हिंसा बिल्कुल नहीं। टेररिज्म और जिहाद एक नहीं है। टेररिज्म का मतलब बेगुनाह लोगों का कत्ल। अब वो कत्ल पहलगाम जैसे इलाके में कुछ लोगों को धर्म पूछ कर मारा जाए, या अपने इंडिया में जगह जगह पे मुसलमानों को उनका धर्म पूछ कर मारा जाए। लोगों में खौफ फैलाना, पावर और सियासत के लिए हिंसा। इसलिए जो लोग बम ब्लास्ट, भीड़ की हिंसा या कत्ल को जिहाद बोलते हैं, वो इस्लाम और जिहाद दोनों को बदनाम कर रहे हैं। जिहाद और भारत की आज़ादी। अब बात करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की। अंग्रेज़ी हुकूमत सिर्फ राज नहीं थी, बल्कि देश की दौलत की लूट, धर्म में दखल, कल्चर और पहचान को बदलना, इस जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना उस वक्त आज़ादी का जिहाद माना गया। शाह वलीउल्लाह दहलवी, सैयद अहमद शहीद, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनका कहना था हिंदू मुस्लिम एकता के बिना आज़ादी मुमकिन नहीं। 1857 के बाद हज़ारों मुस्लिम उलमा और आज़ादी के लिए लड़ने वालों को फांसी हुई। सिर्फ दिल्ली और बंगाल में 2000 से ज़्यादा उलमा शहीद हुए। ब्रिटिश रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, मुस्लिम उलमा भारत के समाज की रीढ़ की हड्डी थे। ये लोग लूट मार के ख़िलाफ़ थे, धार्मिक दखल के ख़िलाफ़ थे और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ थे। ये जिहाद आज़ादी के लिए था, ना कि धर्म बदलने के लिए। अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई, वफ़ादार लोगों को खिताब, पेंशन और फ़ायदे दिए। आज़ादी के बाद कुछ लोगों ने मुआफ़ी मांगी और कुछ चुप रहे और कुछ को हीरो बना दिया गया। लेकिन हिस्ट्री का रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। आज जिहाद को गलत क्यों बताया जा रहा है? इसका कारण राजनीति फ़ायदा, इस्लाम से डर और नफ़रत, वोट बैंक की सियासत, झूठी अफवाह और प्रोपेगेंडा। लफ्ज़ जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद जैसे लफ्ज़ ना कुरान में है ना हिस्ट्री में। क्या सरकार या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा कि जिहाद का मतलब क्या होता है, या फिर कुरान, हिस्ट्री और स्कॉलर्स? सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स के ख़िलाफ़ होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, जब भी कोई जुल्म, महंगाई, बेरोज़गारी या नाइंसाफ़ी पर सवाल करता है तो उसे कहा जाता है तुम देश विद्रोही हो। सवाल पूछना कब से गद्दारी हो गया, जब सवाल को टेररिज्म बोल दिया जाए। आज का सिस्टम क्या कहता है? जिहाद का मतलब टेररिज्म बता दिया, प्रोटेस्ट का मतलब एंटी नेशनल, आवाज़ उठाओ तो केस, नोटिस, जेल। जब लोग सवाल ना पूछें तो पावर कंफर्टेबल हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इसलिए लफ्ज़ों को बदला जाता है, डर का माहौल बनाया जाता है और सबसे आसान टारगेट एक कम्युनिटी और उसके रिलीजियस टर्म्स। 1857 में जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े
तब जिहाद आज़ादी की लड़ाई थी, तब ये देशभक्ति थी। अगर आज कोई बोले जुल्म के खिलाफ खड़े हो, नाइंसाफ़ी पर सवाल उठाओ, तो उसे कहा जाता है तुम आतंकवादी हो। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? सच ये है, अंग्रेज़ भी पावर में थे, आज भी पावर में लोग हैं, और पावर हमेशा सवालों से डरती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। उनको तो सवालों से नहीं डर लगता है, लेकिन उनके कुछ IT सेल के लोग इन सवालों से डर की वजह से देश में एक अलग माहौल बनाए हुए हैं। ब्रिटिश टाइम में हज़ारों लोगों को फांसी हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों ने सवाल उठाए। आज जेल, UAPA, रेड्स सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई बोलता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले हुकूमत अंग्रेज़ थी, आज अपनी है। लेकिन अगर सिस्टम वही काम करे तो सवाल पूछना ज़रूरी हो जाता है। हर दौर में एक पैटर्न होता है, जो पावर के साथ होता है सेफ होता है, और जो सवाल करता है सस्पेक्ट होता है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, स्टूडेंट हो या कॉमन सिटीज़न। जिहाद का मतलब अंधी वफादारी कभी नहीं रहा। जिहाद का मतलब था जुल्म के सामने खामोश ना रहना। जिहाद को बदलने से किसका फ़ायदा? सोचो, अगर लोग जिहाद का असल मतलब समझ गए, अगर लोग सवाल पूछने लगे, अगर लोग डर से बाहर आ गए, तो प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा, नफ़रत का बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए नए नए कानून लाए गए, लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, ताकि रियल इशू पर बात ना हो, डर पे वोट मिले। आज जिहाद का सबसे बड़ा मतलब ये है, सच बोलना, सवाल पूछना, नफ़रत से इनकार करना। जिहाद तलवार का नहीं, ज़मीर का नाम है। और याद रखो, जो सरकार या सिस्टम सवाल से डरता है, उसे सच से सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है। जय हिंद। ये वीडियो ना किसी के खिलाफ है, ना किसी धर्म के पक्ष में। ये वीडियो सिर्फ सच, सवाल और संविधान के पक्ष में है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप लोग भी अगर मेरी सोच से मुत्तफिक हैं और एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ प्यार और मोहब्बत हो, नफ़रत ना हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा।